रेलवे ने 3 साल में टिकट कैंसिल करके कमाए 1230 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने 2021 और 2024 जनवरी तक यानी करीब 3 साल में प्रतीक्षा सूची में कैंसिल हुए टिकटों से 1229.85 करोड़ रुपए की कमाई की है। IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन खरीदे गए ई टिकटों पर भी सेवा शुल्क लगता है, जो रद्द करने पर वापस नहीं किया जाता है। यदि टिकट नेट बैंकिंग या डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बुक किया जाता है तो वातानुकूलित श्रेणियों के लिए सेवा शुल्क 30 रुपए है, और यदि UPI के माध्यम से बुक किया जाता है तो सेवा शुल्क 20 रुपए प्रति टिकट है। अमेरिका ने फिर दिखाया चीन को आईना, कहा अरुणाचल भारत का ही हिस्सा। अमेरिका ने एक बार भी चीन को आईना दिखाते हुए कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास क्षेत्रीय दावों के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल यात्रा को लेकर चीनी सेना द्वारा राज्य पर अपना दावा दोहराए जाने के कुछ दिन बाद अमेरिका के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने चुनावी बॉन्डर से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण सीरियल नंबर के साथ भारतीय चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। SBI चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर कर कहा कि अल्फान्यूमेरिक नंबरों सहित चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण चुनाव आयोग को बता दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सुबह सुबह आया भूकंप, 10 मिनट के अंदर 2 बार लगे झटके। महाराष्ट्र के हिंगोली में गुरुवार को एक के बाद एक लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके लगभग 10 मिनट के अंतराल पर दर्ज किए गए। भूकंप का पहला झटका सुबह 6:08 पर महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। IMD ने बारिश, तूफान की संभावना के कारण येलो अलर्ट जारी किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को पूर्वानुमान लगाया कि देश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। IMD ने गुरुवार के लिए एक येलो अलर्ट भी जारी किया और कहा कि तेलंगाना के आदिलाबाद, कोमरमभीम आसिफाबाद, मंचेरियल, पेद्दापल्ली, नलगोंडा में कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना है। भारत में कोयले के आयात में आई तेजी, अप्रैल जनवरी अवधि में 212 मीट्रिक टन का हुआ इंपोर्ट। देश में कोयला आयात में तेजी देखने को मिली है। एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड ने कोयला इंपोर्ट को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जनवरी अवधि में देश में कोयला आयात 1 साल पहले की तुलना में 1.65% की मामूली वृद्धि के साथ 212.24 मिलियन टन MT हो गया। होली से पहले बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को दिया तोहफा, घटाई होम लोन की ब्याज दर। देश के बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक यानी बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है। बैंक ने होम लोन की दरों को 8.45% से कम करके 8.30% कर दिया है। ऐसे में होम लोन पहले के मुकाबले 0.15% तक सस्ता हो गया है। बैंक का ये ऑफर 31 मार्च 2024 तक वैलिड है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 90 अंक चढ़ा, निफ्टी भी मजबूत। वैश्विक बाजारों के मजबूत रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC और SBI के शेयरों में लिवाली से बुधवार को स्थानीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि रुपए में गिरावट और छोटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव से बाजार का लाभ सीमित रहा।